मेरे बड़े भाई की शादी को 2 साल गुजर चुके थे, लेकिन हर रात मेरा बड़ा भाई मेरी भाभी के साथ कुछ ऐसा करता था कि अगली सुबह भाभी ठीक से चल भी नहीं पाती थी। मेरा कमरा मेरे बड़े भाई के कमरे के पास ही था और हर रात मुझे अपने बड़े भाई के कमरे से भाभी के रोने और कई बार तो बहुत ही अजीब ढंग से चिल्लाने की आवाजें अपने कमरे में भी साफ साफ सुनाई देती थी। सुबह जब भाभी बड़े भाई के कमरे से बाहर आती तो उसे देखकर ऐसा लगता जैसे पूरी रात बड़े भाई ने जबरदस्ती उसके साथ कुछ बहुत गलत किया हो। लेकिन जब मैं अपने बड़े भाई को देखती तो उसके चेहरे पर हमेशा खुशी होती और वो हंसते हुए कमरे से बाहर आता और ऑफिस चला जाता। भाभी की ऐसी हालत देखकर अब मैं किसी भी हालत में सच जानना चाहती थी, क्योंकि अब मैं 17 साल की हो चुकी थी और अब मुझे भी ये सब बातें समझ आने लगी थी। मेरे मम्मी पापा मेरे पैदा होने के 3 साल बाद ही एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे, इसलिए बचपन से मेरा बड़ा भाई ही मेरी देखभाल कर रहा था। फिर सच जानने के लिए एक रात मैंने भाभी को खाने में नींद की दवाई देकर उसे अपने कमरे में सुला दिया। फिर मैंने खुद भाभी के कपड़े पहन लिए और सर पर दुपट्टा ओढ़ लिया। फिर मैं अपने बड़े भाई के कमरे के अंदर गई तो कमरे की लाइट बंद थी। मेरा बड़ा भाई बेड पर लेटकर किसी से फोन पर बात कर रहा था। मैं धीरे से उसके पास जाकर चुपचाप बेड पर लेट गई। डर के कारण मेरे दिल की धड़कन और सांसें बहुत तेज चल रही थी, लेकिन किसी तरह से मैंने अपने आप को संभाला और बड़े भाई को पता नहीं चलने दिया कि ये भाभी नहीं मैं हूँ। फिर कुछ देर बाद फोन रखकर मेरा बड़ा भाई मेरे थोड़ा सा करीब आकर मेरे बालों में हाथ फेरते हुए बोला, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए हर रोज ये सब करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब सिर्फ 1 साल और तुम्हें ये तकलीफ झेलनी ही पड़ेगी और दिखावा करना ही पड़ेगा, ताकि जैसे ही छोटी बहन 18 साल की हो जाए तो तुम्हारी हालत पर तरस खाकर वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दे और उसकी प्रॉपर्टी भी हमारी हो जाए। ये सब कहकर बड़ा भाई सो गया। मैं सब कुछ समझ गई कि मेरा बड़ा भाई और भाभी ये सब ड्रामा मेरी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए कर रहे हैं, इसलिए उसी रात मैंने पुलिस को फोन करके घर बुलाकर पूरी बात बता दी। पुलिस वालों ने मुझे नाना के घर छोड़ दिया और मेरे बड़े भाई और भाभी को हमेशा के लिए मुझसे दूर रहने की वार्निंग भी दी।